सो गाइस इस वीडियो में आपकी दो रिक्वेस्ट पर बात करेंगे और देखेंगे क्या कंपनी यहां पर कर रही है और साथ में आपके प्रमोटर्स का डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों ही कंपनीज का। वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर है। एक वीडियो आपकी रिक्वेस्ट में मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं ट्राइडेंट लिमिटेड का, उसको भी जरूर देख लेना, इरेडा। और दूसरा रिक्वेस्ट आपका है पारस डिफेंस। इन दोनों कंपनीज को यहां पर देखते समझते हैं भैया चल क्या रहा है दोनों ही कंपनीज के अंदर। सबसे पहले आते हैं इरेडा में। इरेडा में इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी होने वाली है जो कि शेड्यूल्ड है फॉर 21 ऑफ जुलाई। ठीक है, 21 ऑफ जुलाई को कंपनी की एनालिस्ट मीटिंग होने वाली है एट फोर सीजन्स होटल मुंबई। फिजिकल ग्रुप मीटिंग ये कंपनी की रहेगी। तो इन्वेस्टर्स मीटिंग है ये कंपनी की, एनालिस्ट मीटिंग है। इसके अलावा कंपनी के नंबर्स रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस करे अपने क्वार्टर वन के नंबर, जो कि कुछ खास देखने को नहीं मिले। सेल्स रेवेन्यू में अच्छा खासा हमें इंक्रीज जो है देखने को नहीं मिला है, बहुत डिसेंट इंक्रीज है, बट स्टिल अच्छे नंबर कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू में थे क्योंकि सेल्स लगभग आपको 43 करोड़ के आसपास इंक्रीज देखने को मिले हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ी डिक्लाइन कंपनी की यहां पर हुई। रीजन अगर हम देखें तो ओपीएम परसेंटेज में डिक्लाइन आया था, लगभग आधा हुआ ओपीएम परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको ओपीएम परसेंटेज आधा हो गया, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है जो वो बहुत कम देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ओवरऑल सेल्स में डिसेंट जंप था, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कोप अप नहीं कर पाई बढ़ते एक्सपेंसेस की वजह से। तो ये थे कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रमोटर हेल्थ कंपनी की ठीक ठाक देखने को मिलती है, 71.76% प्रमोटर है। रिसेंटली प्रमोटर ने स्टेक सेल किया थोड़ा सा, जो कि आपको एफआईएस और डीआईएस खरीदते देखने को मिले बहुत बढ़िया तरीके से। आपके पब्लिक के पास भी थोड़ी बहुत खरीदारी आई है जून के टाइम फ्रेम के अंदर, बट एफआईएस और डीआईएस जो खरीदारी करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के डाटा पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 37.6 का एमएफआई एंड 35.2 का आरसीए, जो कि न्यूट्रल है, यानी कि स्टॉक इस समय न्यूट्रल जोन पे, और 160 शायद 160 के आसपास अभी स्टॉक यहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रहा है, चार्ट पैटर्न पे जाकर के देखना, आपको डिटेल्स वहां पर समझ में आ जाएंगी। जून 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है इरेडा में। पहला नाम आता है कोटक आर्बिट्रेज का। इन्होंने 100% होल्डिंग जो है उठाई है इरेडा में। क्वांटिटीज कितनी है? 46,09,200 ये क्वांटिटी उठाई है आपके कोटक आर्बिट्रेज ने। दूसरा नाम आता है इन्वेस्को। इन्होंने भी 14 लाख शेयर उठाए हैं, 100% इन्होंने भी अपनी होल्डिंग यहां पर रखी है। एडलवाइस इन्होंने भी नई होल्डिंग करी है 10,72,000। इसके अलावा और भी नाम आपके यहां पर आ जाते हैं। काफी सारे नए म्यूचुअल फंड्स देखने को मिले और क्वांटिटीज काफी डिसेंट है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है जून में इरेडा के अंदर, भैया ये आपकी एड ऑन क्वांटिटी है, यानी कि जो क्वांटिटीज आपकी ऐड हुई हैं जून में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, वो है 89,79,795, जिसके बाद अब इनकी होल्डिंग हो जाती है कुछ इतने नंबर्स की, यानी कि शेयर ऑफ होल्डिंग शेयर सब इनके यहां पर ऐड ऑन होकर के इतने हो गए, जो कि मई में थे यहां पे 67,96,000, अब हो गए 1,57,76,000। तो ऑलमोस्ट डबल हो गई यहां पर होल्डिंग आपके म्यूचुअल फंड्स की इरेडा में। ठीक है, अब आते हैं आपके पारस डिफेंस में। पारस डिफेंस में एक डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है देखने वाला भैया, वो है प्रमोटर होल्डिंग। क्यों? क्योंकि मई के डाटा में आपको नजर आता है कि प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है थोड़ा बहुत, 57.05 से प्रमोटर की होल्डिंग हुई थी 53.74। अब भैया ये तो मई का डाटा है, लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंटली भी आपके प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है? प्रमोटर के नाम पहले यहां पर देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नाम याद रखना, शरद, अनीश और काजल। एक और नाम है शायद मुझे यहां पर मिल नहीं रहा था, ये तीन नाम है प्रमोटर के अंदर जिन्होंने सेलिंग करी है। अब इन तीन नाम ने लगातार सेलिंग करी है प्रमोटर्स ने। देखो यहां पे 18.65 से 15.82% की होल्डिंग अभी है। थोड़ी बहुत खरीदारी करी है यहां पर इन्होंने मई के डाटा के अंदर, मई के डाटा में थोड़ी बहुत खरीदारी करी है यहां पे, नहीं सॉरी सेलिंग ही करी है, खरीदारी नहीं करी है। 18.05 से 15.82% ये मई का डाटा है, ये मई का डाटा है। उसके बाद आपका एक और नाम आता है प्रमोटर होल्डिंग में 3.64% की होल्डिंग हो चुकी है 2.99। एक और नाम आता है 3.64% की होल्डिंग हो चुकी है 2.99। तो काफी सारे प्रमोटर्स आपके थोड़ा थोड़ा करके स्टेक बेचते देखने को मिले हैं। स्पेशली तीन नाम
आपको कहीं ना कहीं स्टेक बेचते देखने को मिले पारस डिफेंस के अंदर। लेकिन भैया जो रीसेंट डाटा आपका आया ना जुलाई का, जो मैंने 3 नाम अभी आपको बताया, यहां पे आपको दिख जाएंगे शरद विरजीशा, काजल हर्ष, अनीश हेमंत और शिल्पा अमित महाजन। ठीक है, ये नाम आपको देखने को मिले 1 जुलाई को। अमित नवीन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये सब पारस डिफेंस के प्रमोटर्स है। ठीक है, क्वांटिटीज देखते हैं। 1,56,250 ये क्वांटिटी सेल की है, 1,56,250। अगली क्वांटिटी आती है 31,250, 31,250, 15,625 और 15,625 क्वांटिटी। ठीक है, ये डाटा आपका जुलाई 1 का है। जुलाई 1 2025 का ये डाटा है जो कि इन्होंने सेल किया है प्रमोटर्स ने। अभी हमने देखा कि मई में भी सेलिंग आई है। अभी जून का डाटा नहीं आया हमारे पास, बट जुलाई का डाटा यहां पर शो हो रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर कि इन्होंने सेलिंग करी है रिसेंटली 1 जुलाई को ही। अब अगर आप मई का डाटा उठा करके देखोगे और जून का डाटा, यानी कि अभी हमने डाटा देखा, लेकिन अगर आप चार्ट पैन पे इन सभी डाटा को रखोगे एक साथ इवैल्यूएट करोगे तो आपको नजर आएगा कि जब रैली बनी मई के अंदर और जून के अंदर भी, तब सेलिंग पहली आई। अगली सेलिंग आई है जुलाई के अंदर ही, जब आपकी दूसरी रैली बनी, उसके बाद से ही शेयर वापस से नीचे। और जब पहली रैली बनी, जब सेलिंग वहां पर प्रमोटर की तरफ से आई, तब भी शेयर में नीचे डाउन देखने को मिला था। अगली रैली के अंदर फिर से उसके बाद ही डाउन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही सेलिंग आ रही है प्रमोटर्स की तरफ से, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बट एक अच्छी चीज ये दिखी कि हमारे एफआईएस और डीआईएस क्या कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं वहां पे भी। ये रहे हमारे एफआईएस डीआईएस। ठीक है, तो भैया आपके एफआईएस की होल्डिंग यहां पर लगातार इंक्रीज हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, और डीआईएस की होल्डिंग भी लगातार इंक्रीज हुई है। पब्लिक में छोटा सा इंक्रीज आया है 36.82%, जो कि पहले 36.16% की थी। तो ये पारस डिफेंस की आपकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो भैया म्यूचुअल फंड्स ने भी जून 2025 में सेलिंग करी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, बहुत छोटी क्वांटिटीज है। एंजल वन निफ्टी ने सिर्फ 18 क्वांटिटी सेल करी, यानी कि पूरा स्टेक सिर्फ 18 क्वांटिटी थी। इसके बाद एंजल वन निफ्टी टोटल आता है, इन्होंने भी 30 क्वांटिटी, 32 क्वांटिटी, 33, 11,933 क्वांटिटी, 27,000, 30,000, 66, 88,000 और लास्ट आपका आता है 2,46,646 क्वांटिटी सेल की है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी ने। जिसके बाद म्यूचुअल फंड का पूरा कोटा जो है खत्म हो जाता है आपका डिफेंस, इस पारस डिफेंस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी सेलिंग यहां पर आ चुकी है। जो मई में ऐड ऑन था वो पूरा जून में गायब हुआ है आपका म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इस कंपनी के अंदर। ये डिटेल्स आपकी है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जो मैंने अभी आपको डाटा दिखाया और जो टाइम पीरियड दिखाया, उनको आप चार्ट पैन पर रख करके इवैल्यूएट कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।